के बारे में कुछ बताना चाहूँगा, कुछ कहना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि हम सभी बंजारा होने के नाते शांतिपूर्वक मेरे संबोधन को सुनने की आप कोशिश करेंगे, यही मेरी अपेक्षा है। सर्वप्रथम आज जो हमारे बंजारा समाज के महान संत शूरवीर संत सेवालाल महाराज, इनकी जयंती के उपलक्ष्य में हम आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं सभी को संत सेवालाल जी महाराज की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और सर्वप्रथम हमारी कुल देवता यानी मरियमा के जयकारे के साथ अपना संबोधन शुरू करता हूँ। यानी मरियमा यानी की, संत सेवालाल महाराज की। आज से 283 साल पहले इस भारतवर्ष पर हमारे समाज में पैदा हुई और संत सेवालाल महाराज का इतिहास गुत्ती बेलारी से शुरू होकर संपूर्ण भारतवर्ष में उनका भ्रमण करते हुए, व्यापार करते हुए और समाज के प्रबंधन करते हुए आखिर में उनका देहांत महाराष्ट्र की यवतमाल में दिग्रस में रूईगढ़ में। तू करता वही है जो तू चाहता है, मगर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए है मेरे गोर, तू करना शुरू कर वो जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा भी वही जो तू चाहता है, फिर होगा भी वही जो तू चाहता है। गोर बंजारा समाज की रक्षण करने वाली यानी मरियमा, महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री महानायक वसंतराव नायक, इन सब की पवित्र स्मृतियों को अभिवादन करते हुए मंच पर उपस्थित सभी मान्यवरों का प्रणाम करते हुए आज के इस संत सेवालाल महाराज की जयंती समारोह में उपलक्ष्य में आप सभी दिलदार भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं देकर मैं प्रणाम करता हूं। हमारे समाज के इतिहास के बारे में अगर हम कहें तो हम 3 कालखंड में समाज का इतिहास हम देख सकते हैं। एक वैदिक पूर्व कालखंड होता है जो हमें ले जाता है सिंधु संस्कृति तक। बहुत कम लोगों को पता है कि बंजारा समाज जो अलग अलग नामों से इस देश में रहता है, कहीं पर लमान है, कहीं पर लमानी, बंजारा, लंबाड़ी, लंबाड़ा, सिरकी वाले, बाजीगर, गुवार इत्यादि अनेक नामों से है। और यह बंजारा समाज अपना इतिहास करीब 4500 से 5000 तक सिंधु घाटी सभ्यता तक जाता है। मैं मान्यवरों को कहना चाहूंगा, हमारी लोक भाषा में हमारी बहनें, हमारी माताएं कुछ बातें कहती हैं, कुछ हमारे लोकगीतों में महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, आंध्रा में काफी मशहूर है। उन मशहूर लोकगीतों से हमें पता चलता है कि हमारा रिश्ता है वो सिंधु घाटी की सबसे प्राचीन, सबसे पवित्र, सबसे ऐतिहासिक संस्कृति से हमारा नाता है। तो भाइयों, सिंधु संस्कृति के बारे में हमारी जो लोकगीतों में एक बात आती है, वो एक बात है, वो एक मुहावरा आता है, एक कहानी के रूप में आता है। तो कई चीजें हैं जो हमें सिंधु घाटी से जोड़ती है। सिंधु घाटी उत्खनन में जो बैल मिला था, जो मिट्टी के बर्तन मिले थे, जो नृत्य करते हुए स्त्री का एक उसकी प्रतिमा मिली थी, वो सभी हमारी बंजारा घाटी से वो एक मैच होता है, वो मिलती जुलती चीजें हैं। उसी रूप में वहां पर जो इमारतों का स्ट्रक्चर था, वो सब पूरब की ओर उनका जो दरवाजा होता था, वही आज बंजारा समाजों की जितनी भी बस्तियां हैं वहां पर वो पूरब की तरफ फेसिंग अपने दरवाजे हैं, अपने घर है। ये भी हमें सिंधु संस्कृति जोड़ता है। सिंधु संस्कृति के बोलते वक्त सिंधु संस्कृति को हमारे वैदिक पूर्व जो हमारी संकल्पना है उसमें एक बात कही जाती है कि सब सिंधु नदी राळे में सप्त सिंधु रे पाळे में आर्या दमाला लगा गेरे मारो सेना नायका मोहना नगरी न बाळन जाळन कोलिया करना गेरे मारो सेना नायका अब हरप्पारे आश्रय न करा जावा रे मारो सेना नायका करना हमारी यारी बहनें कहती थी। हमारी माँ बहनें कहती थी कि आर्य लोगों ने हमारी मोहना नगरी को, मोहनजोदाड़ो नगरी को जलाकर खाक कर दिया है। अभी हम हमारे नायक तू बता कि कब हम हमारी हड़प्पा संस्कृति के पास जाएंगे, कब हमारी हड़प्पा नगरी में जाएंगे। देश में करीब सिंधु घाटी में हजारों नगर थे, जो मेरठ के रोपड़ से लेकर गुजरात के कच्छ से लेकर अफगानिस्तान तक और नीचे महाराष्ट्र, आंध्रा, कर्नाटका तक अनेक नगर थे जो बंजारा समाजों के थे। इतना ही नहीं, बंजारा समाज देश में एक शूर योद्धाओं का एक बंजारा समाज में अनेक शूर योद्धा होके गए। और इसी हिसाब से हमारे देश में 8 अक्टूबर 1556 से लेकर 6 नवंबर 1556 तक इस दिल्ली की धरती पर
इस दिल्ली की गद्दी पर राठौड़ वंशीय हेमू विक्रमादित्य राजा राज करके गए, ये हमारे लिए गौरवशाली और हमारे लिए फख्र की बात है। बहुत कम लोगों को पता है कि वो आखिरी हिंदू राजा थे जो इस भारत की भूमि पर एक गोर बंजारों ने इस भूमि को दिया है। दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा, कहते हुए हर्ष होता है कि सैनिकों को मिलने वाला एक जो कैश पेमेंट होता था, अगर किसी पूरी दुनिया में चालू किया था तो हमारे विक्रमादित्य हेमू राठौड़ ने किया था। ये भी हमारे लिए गौरवशाली बात है, ये शायद आप बहुत कम लोगों को पता है। राजा गोपीचंद, जिनके बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि त्रिपुरा से लेकर बंगाल तक, पश्चिम बंगाल तक उनका साम्राज्य खड़ा होता है। हमारे लोकगीतों में, हमारे पाइयों में, हमारे समाज के गीतों में उनका वर्णन आता है। इतना ही नहीं है दोस्तों, लकी शाह बंजारी की बावड़िया जो विश्वविख्यात है, जो बावड़ियों की संकल्पना थी अपने राहगीरों के लिए, अपने प्रवासी भाइयों के लिए, अपने व्यापार करते हुए अपने साथियों के लिए जो पानी की व्यवस्था की थी लकी शाह बंजारा ने, ये भी सर्व विश्वविख्यात है। इतना ही नहीं, सागर डैम जिसकी कहानी सभी को पता है या फिर जिसको पता है उनको मैं बताना चाहूंगा, लकी शाह बंजारा के पास लाखों बैल थे जिन्हें हम बाड़त कहते हैं, जो नदेड़ी लेकर पूरे हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान के बाहर भी व्यापार के लिए निकलते थे। माखन शाह लुबाना जी का भी एक उनके जो साथी थे सिख धर्म में, जिनका अच्छे से वर्णन है, वो माखन शाह लुबाना जी और लकी शाह बंजारा अच्छे मित्र थे। एक बार जब महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की तरफ लकी शाह बंजारा निकले थे और वहां पर नदी को थोड़ा, नदी में जब ज्यादा बाढ़ होती है तो वहां पर उनकी जो धर्म पत्नी है, उन्होंने एक कहा था कि मैं ये नदी के बाढ़ को अगर जब मैं पार करूंगी तो मेरे लहंगे को पानी लग जाएगा, मेरा लिंगा भीग जाएगा। तो लकी शाह बंजारा इतने बड़े व्यापारी थे, शूर योद्धा थे, इतने जिद्दी और धारसी थे, उन्होंने तुरंत वहां पर डेरा डाला और सागर डैम पर एक झील का निर्माण करवाकर वहां पर पुल बनवाया और पुल बनवाने के बाद ससम्मान अपनी धर्म पत्नी को वहां से विदा करवाया और अपने साथ लेके गए। और आज तक पूरे मध्य प्रदेश में ये कहानी सभी छोटे बड़ों को पता है कि लकी शाह बंजारा ने बंजारा डैम बनवाया था और ये सर्वविदित बात आप सभी को भी पता होना चाहिए। इतना ही नहीं, अगर हम हमारे इतिहास में थोड़ा सा और पीछे जाए, इतिहास में अगर हम इतिहास में पीछे जाए तो आपको पता है पेशवा बाजीराव जो महाराष्ट्र में एक छत्रपति शिवाजी के बाद में जो पेशवाई का राज आया था, पेशवा बाजीराव एक बार दिल्ली से महाराष्ट्र की तरफ निकले थे और भोपाल में रुके थे। तो भोपाल में रुकने के बाद निजाम ने पूरे भोपाल शहर को एक कैद कर लिया था और उनको वहां जाने से रोक दिया था। और इसी दरमियान हमारे जो वहां पे दुर्गादास राठौड़ करके एक व्यापारी थे, उन्होंने एक ऐलान किया था कि अगर आप पेशवा बाजीराव को महाराष्ट्र तक नहीं जाने देंगे तो आपको खाने पीने की रसद ये पूरा बंजारा समाज आपको बंद कर देगा और आपको रसद नहीं देगा। हमारे बंजारा समाज का रसूख इतना ज्यादा था, हमारा बंजारा समाज का प्रभाव इतना ज्यादा था, हमारा बंजारा समाज के अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य के तौर पर सभी राजा महाराजाओं के साथ हमारे इतिहास इतने गहरे और मजबूत थे कि हमारी उस दुर्गादास राठौड़ की बात निजाम को माननी पड़ी और सम्मान के साथ पेशवा बाजीराव को वहां से विदा करना पड़ा। और इतना ही नहीं, पेशवा बाजीराव जब महाराष्ट्र पहुंचे तो उन्होंने महाराष्ट्र में पहुंचने के बाद दुर्गादास राठौड़ को वहां पर बुलाकर उनका सम्मान किया था। ये हमारा बंजारा समाज है। इतना ही नहीं है दोस्तों, हमारा बंजारा समाज एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापारी तो था ही। सभी को पता है गुरु तेग बहादुर सिंह की जो शहादत थी, सिख धर्म के नवे गुरु तेग बहादुर सिंह की शहादत के बाद उनका सर इसी दिल्ली की चांदनी चौक में यहाँ पर लटकाया हुआ था और उनके पूरे मुगलों ने यहाँ पर ऐलान करवा दिया था कि अगर कोई माई का लाल इस देश में हो तो वो अपने गुरु का शीश और धड़ ले जाके दिखाए। यह बात जब हमारे महान लकी शाह बंजारा को पता चली, गुरुओं के शिष्यों के तरफ से ये बात जब पता चली, तो हमारे महान लकी शाह बंजारा ने अपने जान की परवाह किए बिना, हमारे असलों और हमारे लोगों की परवाह किए बिना गुरु के सम्मान में वहां पर पहुंचे और चांदनी चौक में पहुंचने के बाद हमारे बैलों और हमारे गायों के साथ और हमारे सिपाहियों के साथ पहुंचने के बाद शीश और धड़ को वहां से लेकर सम्मान के साथ आए और उसके बाद उनको अग्रिम संस्कार करने के बाद उनका सम्मान से उनका अग्निम संस्कार किया गया। ये हमारे लकी शाह बंजारा की देन है। इतना ही नहीं, सिख धर्म के बनने में भाई बचिंदर सिंह, भाई मनी सिंह, भाई दयाल सिंह, ये सभी हमारे समाज के, ये भी हम लोगों को पता होना चाहिए। इतना ही नहीं दोस्तों, हमारा बंजारा समाज निसर्ग पूजक है।
हमारा बंजारा समाज मातृ पूजक है और हमारा मुख्य व्यवसाय खेती के साथ साथ हम व्यापार भी करते हैं और हम नमक मसाले गेहूं चावल इत्यादि के साथ साथ हीरे मोतियों का भी व्यापार करते थे। आप लोगों को पता होना चाहिए। ये बात हमारे बड़े बुजुर्ग होलियों में दिवालियों में जब भी हमारा बंजारा समाज एकत्रित आता है तो तब बात कहते हैं। होलियों में हमारा समाज ऐसा है, हमने इस देश में कभी मांगा नहीं है। आप इतिहास खोलकर देख लीजिए, बंजारा समाज ने कभी मांगा नहीं है, इस देश को दिया ही दिया है। लमान मार्ग देख लीजिए, उसमें हमारा बंजारा समाज ने ये देश को हाईवेज बनाने के लिए लमान मार्ग दिया है। इतना ही नहीं, होली में हम लोग जब ढूंढ निकालते हैं तो ढूंढ निकालते हैं, एक बात कही हमने, चरिक चरिया चंपा वेल जूजू चंपा लेरा ल तू पूत घड़ो लाल, एक लाल पृथ्वी रो मोर, पहलो बेटा नायकी करिए, दूसरो बेटा कारभार करिए, तीसरो बेटा गवा चराए, चौथो बेटा घोड़ो ढुकाए, पांचवो बेटा पंच हथियार, छठो बेटा शेरो विचार, सातवो बेटा स्वदेश फरिये, आशी जणिये सपुती नार, शिकच शिकावच, शिके हात घडावच, शिके हात मळावच, शिके राज घडावच। ये बात हमारे बंजारे समाज ने एक बहुत बड़ा तत्व ज्ञान इसमें कहा है। हमारे समाज ने सभी बातों का नियोजन किया था। मेरा पहला बेटा क्या करेगा, मेरा दूसरा बेटा क्या करेगा, तीसरा बेटा क्या करेगा, चौथा बेटा क्या करेगा, ये सब चीजों का वर्णन किया था। इतना ही नहीं, हमारे देवा गुरु, हमारे पिता गुरु, जो हम बंजारा समाज के संत सेवालाल महाराज के भी पीछे, जो हम 2000 साल पीछे अगर जाते हैं तो देवा गुरु पिता गुरु हमारे समाज को मार्गदर्शन करते थे, उन्होंने भी ये बात कही। और इतना ही नहीं, हम लोग खोजने में विश्वास करते हैं, हम लोग बंजारा समाज इस देश को देने में विश्वास करता है। ये जो रायसीना नायक का टांडा है दिल्ली में, ये शायद आप सभी को पता है। रायसीना नायक का टांडा ये दिल्ली में जहां पर है, वहां पर आज ये संसद भवन, ये राष्ट्रपति भवन, सभी तरह के जो सरकारी कार्यालय और आवास है, ये हमारे गौर बंजारा की देन है। ये बात हमें कतई नहीं भूलना चाहिए साथियों। बंजारा इस देश का मोहताज नहीं है, बंजारा इस देश का मोहताज नहीं है। बंजारा समाज ने देश को बहुत खोल कर दिया है। अभी मेरे पहले बहुत से सम्मानीय वक्ताओं ने कहा कि हमें यहाँ पर ये चाहिए, हमारे पर वो चाहिए। मैं कहना चाहूंगा, ये बातें हमने बहुत बार कही है साथियों। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि इस देश में जो जो हमारे हिस्से का था, मैं ये कहना चाहूंगा इस देश में जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी के तर्ज पर हम उससे सब चीज पाने के अधिकार और हकदार है जो हमें मिलना चाहिए। 14 करोड़ कोई कम नहीं होता है। 14 करोड़ लोगों ने अगर गौर भूमि का आंदोलन छेड़ दिया, 14 करोड़ लोगों ने अगर एक साथ बंजारा समाज की बोली भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिले, राज्य भाषा का दर्जा मिले, इसका अगर हमने आंदोलन छेड़ दिया, अगर हमने चाहा तो इस देश में हर गली, हर चौबारे पर, हर रास्ते पर, हर हाईवे पर हम लोग जाम लगा सकते हैं। ये बात हमने कभी नहीं भूलनी चाहिए। हमारे बारे में कहा जाता है कि बंजारा समाज की जो नगरी जब चलती थी, बंजारा समाज जब एक जगह से टांगा उठता था तो हमारे बारे में नजीर अकबराबादी, जो शायर ने बंजारा नामा लिखा है, उसमें बात कही थी, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब राज चलेगा बंजारा, तू है लखी बंजारा टांडा तेरा भारी है, ऐ गाफिल दिल में मत रहना, तू बहुत बड़ा व्यापारी है। ऐसा नजीर अकबराबादी कहते थे। वो एक बात हमेशा कहते थे कि इस देश में अगर रौनक है, इस देश में अगर खुशियां है, इस देश में अगर किसी को पालने की ताकत है तो केवल और केवल बंजारा समाज में है। ये हमारे बारे में लोग कहते हैं। हमारे बारे में लोग इतना ही नहीं कहते, हमारे बारे में हमें ये कहा जाता है कि ये जीने की राह दिखाने वाले लोग हैं। फिल्मों में कभी कभी हमारे बारे में थोड़ा सा गलत प्रदर्शन किया गया है, हमारे बारे में थोड़ा सा एक गलत तरीके से हमको प्रेजेंटेशन दिया है, लेकिन हमको महान बताने वाले लोग भी इसी भारत भूमि पर है। और उन्होंने हमारे बारे में कहा है, एक बंजारा गाए जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए, एक बंजारा गाए। मतलब हमें सम्मान देने वाले भी लोग इस धरती पर हैं। मैं कहना चाहूंगा, हमारे बंजारा समाज के संत सेवालाल महाराज, जिन्होंने महाराष्ट्र से लेकर आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका संपूर्ण भारत भ्रमण किया है, वैसे ही हमारे रूप सिंह जी महाराज, हम जिन्हें कहते हैं रूप सिंह जी महाराज, हमारे समाज के एक आदर्श महाराज होकर गए हैं। और वो भी इस बंजारा समाज के एक मार्गदर्शक होकर गए हैं। उनका एक उनके जो अनुयायी है संपूर्ण भारत भर, संपूर्ण मध्य प्रदेश और मध्य प्रांत में है। और हम चाहते हैं, जैसा कि मैंने माननीय सांसद जी को कई बार विनती की है कि अगर सांसद जी चाहे
सांसद जी के लिए ये बात बड़ी नहीं है। अगर सांसद जी चाहे तो आने वाले दिनों में रूप सिंह जी महाराज, सेवालाल महाराज और लकीजा बंजारा, जो कि दक्षिण भारत, मध्य भारत और ये उत्तर भारत, तीनों भी भारत का एक अगर एक सम्मेलन लिया जाए यहाँ पर, तो एक बहुत बड़ा हुजूम और देश को यहाँ पर बंजारा समाज का एक दर्शन हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। और मैं चाहता हूँ बस संत सेवालाल के 2 वचन बोलकर मैं अपना संबोधन समाप्त करना चाहूंगा, वक्त की पाबंदी के कारण और मान्यवरों के कारण। संत सेवालाल जी के बारे में कहा जाता है कि संत सेवालाल जी ने जितने भी वचन बोले थे वो सभी वचन पूरे होते आए हैं। और सेवालाल जी महाराज के बारे में हमारे लोग बोलते हैं कि पंजाब के सेती दल आय, वो दले 3 भाग भी है। एक दल पुनार गादी स्थापन करिए, एक नागपुर गादी स्थापन करिए, एक दल दिल्ली गादी स्थापन करिए। पुणे और मुंबई का मतलब महाराष्ट्र के सीएम तो हमारे महानायक वसंतराव नायक होके गए हैं। और अभी जो तीसरा दल हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली के दल आने की जो बात कही गई है हमारे माननीय सांसद, इनको एक अभूतपूर्व मौका और वो उस दिशा में चल पड़े हैं कि दिल्ली को जो तीसरा दल बंजारा समाजों का आने वाला था और दिल्ली की गादी पर जो बैठने वाला था, उस दल का नेतृत्व और अगुवाई हमारे माननीय सांसद करे, ये मैं पूरी बंजारा समाज की तरफ से उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ। और उतना ही नहीं, बंजारा समाज के सभी बोल वचन पूरे होते आए हैं। गौरव का गोरवट राज लाने का, रुपया कटोरा पानी बिकने का, कई बातें हैं जो हम अक्सर ये भाषणों में नहीं कह पाएंगे और ऐसी चीजें हम लोग बाद में भी कभी बता पाएंगे। तो मान्यवर, आप सभी लोगों ने मेरी बातें ध्यान से सुनी, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। और एक लास्ट में एक अंतिम 4 पंक्ति कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। हम बंजारों का अस्तित्व कभी मिट नहीं सकता, क्योंकि फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, रातों की कहानी सितारों ने लिखी। फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, रातों की कहानी सितारों ने लिखी। हम बंजारे किसी के मोहताज नहीं, हम बंजारे किसी के मोहताज नहीं, क्योंकि हमारी कहानी संत सेवालाल लकीशा बंजार रूप सिंह महाराज ने लिखी। जय सेवालाल, जय हिंद, जय भारत, जय गौ। अरविंद जी, बड़े अच्छे तरीके से आपने